हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट का बी पढ़ाया जा रहा है और ये है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। और इसमें पिछले वीडियोज में हम आपको बता चुके हैं श्वसन क्या होता है या कितने प्रकार का होता है। हम लोग समझे थे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दैट ग्लूकोज के ऑक्सीकरण। हम आपको बताए थे कि श्वसन में क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करके ग्लूकोज का विघटन करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है और उसी से हमारे शरीर में एनर्जी मिलता है। तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से अलग अलग जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की अलग अलग कौन से तरीका है, कौन से मेथड्स हैं, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ तीन चीज हम आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में सांस लेते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी श्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, यानी ऑक्सीजन के मतलब ऑप्शंस में भी। और कभी कभी हम लोग ऑक्सीजन के अभाव में भी सांस लेते हैं, मतलब उस समय सांस जब हम ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है कभी कभी। तो तीन कंडीशंस है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन के अभाव में कब क्या होता है, यही समझने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि क्या होगा जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन की प्रक्रिया करेंगे तब क्या होता है, पहले हम आपको बताते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन की प्रक्रिया की जाती है तो फिर ऐसी प्रक्रिया को ही वायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए, यहां होगा क्या कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और इसका ऑक्सीकरण करना, और वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी जब हम सांस लेंगे तो हमारे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचेगा और ऑक्सीजन का 6 अणु गया और ग्लूकोज के 1 अणु को विघटित करेगा और इसके फलस्वरूप होगा क्या कि नए पदार्थ के रूप में 6CO2 + 6H2O और प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा का निर्माण होगा। तो आप देखें कि ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया गया तब क्या हुआ, यहां पर आप देख रहे हैं कि निर्माण हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का, और साथ ही साथ अधिक मात्रा में एनर्जी मुक्त हुआ। इसमें क्या होता है, अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब देखिए, दूसरी कंडीशन अगर देखा जाए तो दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हम लोग श्वसन, जब कुछ जीवधारी सांस लेते हैं तब क्या होता है, सारे जीवधारी के द्वारा संभव नहीं है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया संपादित कर देना। और देखिए, जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में सांस लिया जाएगा तो फिर ऐसे श्वसन को ही अवायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि इसमें क्या होता है दैट ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 1 अणु जो है पहले पाइरुवेट अम्ल के 2 अणु में टूट जाता है, C3H6O3। C3H6O3 ये पाइरुवेट अम्ल है और ये ग्लूकोज है। तो आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज का 1 अणु जो है पहले पाइरुवेट अम्ल के 2 अणुओं में टूट गया और फिर यह पाइरुवेट अम्ल जो है यह आगे चलकर एथेनॉल C2H5OH एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तो इस प्रकार आप यहां पे देखें कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया गया, यानी ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन नहीं हुआ, तब यह ग्लूकोज का 1 अणु पहले पाइरुवेट अम्ल के 2 अणु बनाए और फिर वह आगे चलकर क्या किया, एथेनॉल का निर्माण किया तथा साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बना और यहाँ भी ऊर्जा उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ अंतर यह है कि यहाँ कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी ऊर्जा बहुत कम मात्रा में क्रिएट हो पाता है। तो ये प्रोसेस है जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब अगर यही हम बात करें थर्ड, जब ऑक्सीजन के अभाव में हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, तो इसको भी आप समझिए।
ऑक्सीजन की अभाव में यानी कमी में, अभाव यानी ऑक्सीजन हमें मिल रहा है लेकिन कम मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, उस समय क्या होगा? तो आपको हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग बहुत समय के बाद कुछ ज़्यादा मेहनत का काम कर ले, या मान लीजिए कि दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं है और लगातार हमें बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ गया किसी दिन अचानक से, तो फिर होता क्या है कि हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, मसल्स में पेन उत्पन्न होता है। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि जब मतलब बिना आदत की कोई एक्टिविटी हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जब हम दौड़ेंगे ही तो हमारे पैर की जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, वो मसल्स जो है एक्टिव रहेंगी, काफ़ी तेज रहेंगी, और जब वो मतलब एक्टिव होंगी तब उसको, चूंकि हम दौड़ रहे हैं तो पैर की मसल्स जो है वो ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मात्रा में उसके सेल्स को नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते होगा क्या कि जब ऑक्सीजन का अभाव होगा, जब कोशिका को ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगा तो फिर इसके फलस्वरूप हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के अम्ल का निर्माण हो जाता है और इसी अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। और जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है तो लैक्टिक एसिड के निर्माण से ही हमारे मांसपेशियों में कड़ापन उत्पन्न होता है, साथ ही साथ हमें दर्द भी महसूस होता है। यानी दर्द, जैसे मांसपेशियां जो है कड़ा होने लगेगा और साथ ही साथ हमें दर्द भी उत्पन्न होगा। यानी अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि हमारे मांसपेशियों में दर्द किस अम्ल के एकत्रित होने से उत्पन्न होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल के हमारे शरीर में बनने के कारण ही क्या होता है, हमारे शरीर के मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होता है। आगे समझ में, तो देखिए आज हम आपको बताएं तीनों कंडीशन, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण तीनों में होता है लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो आप इसको ये हेडिंग बनाएंगे और हम बता देते हैं इसको कैसे लिखना है। पहले आप ये हेडिंग बना लेंगे, फिर नीचे लिखेंगे 1 नंबर ऑक्सीजन के उपस्थिति में, और डैश देकर लिखेंगे जब हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में सांस लेते हैं तब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है तथा साथ ही साथ अधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और फिर आपको नीचे यह समीकरण उतार लेना है। फिर दूसरा लिखेंगे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, और यहाँ डैश देके क्या लिखिएगा, यहाँ डिल करके लिखिएगा कि जब हम ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में सांस लेते हैं तब ग्लूकोज का एक अणु पहले पाइरुवेट अम्ल के 2 अणु में टूटता है और वह आगे चलकर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और साथ ही साथ कम मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। और उसके नीचे आप ये वाला समीकरण उतार लेंगे। फिर तीसरा लिखेंगे ऑक्सीजन के अभाव में, और इसको डील करेंगे कि जब हम ऑक्सीजन के अभाव में सांस लेते हैं तो हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, और लैक्टिक अम्ल के निर्माण हो जाने के कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है, यानी पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जो है कैसे होती है।